सोचो अगर आपको पता चले कि आपकी मोहब्बत की मौत के पीछे आपके अपने बाप का हाथ हो तो आप क्या करेंगे। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, ये इंतकाम की कहानी है। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना बाप निकला। डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जब सच सामने आया सब कुछ बदल गया। एक एक्सीडेंट, एक लंबी कोमा, और फिर जब वो होश में आया उसे पता चला कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था असल में वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मोहब्बत भी थी, धोखा भी था और बाप बेटे की जंग भी। लेकिन इस बार फैसला सिर्फ दिल का नहीं, इंतकाम का होगा। वो मर गई, वो कोमा में चला गया, और जब वापस आया उसे पता चला कि उसकी मोहब्बत का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना बाप था। अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतकाम की है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हमराही की, जो कि हर पल जियो का सबसे बड़ा और इंटेंस प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन इस ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड कब आएगी और असल कहानी क्या होगी, ये जानने से पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं डिटेल्ड और इमोशनल ड्रामा रिव्यूज़। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जफ़ा के बाद एक नई कहानी आ रही है, और ये कहानी होगी मोहब्बत, इंतकाम और बाप बेटे की जंग की। इस ड्रामा में दानिश तैमूर एक बहुत अमीर बाप का बेटा होगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि उसका बाप सिर्फ पैसों को अहमियत देता है, जज्बात को नहीं। उसके लिए बिजनेस सब कुछ है, ना बेटा मैटर करता है ना उसकी खुशी। और इसी इमोशनल निग्लेक्ट की वजह से दानिश का कैरेक्टर अंदर से टूट चुका होगा। दानिश का कैरेक्टर बाहर से पढ़कर वापस आता है, जिंदगी में फन है, पैसा है, लेकिन मोहब्बत नहीं। फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है हिबा की। हिबा का कैरेक्टर एक सॉफ्ट हार्टेड, केयरिंग और स्ट्रॉन्ग लड़की का होगा। हो सकता है वो डॉक्टर का रोल प्ले करे जो लोगों की मदद करती है। वहीं से शुरू होगी उनकी पहली मुलाकात, और धीरे धीरे दानिश को मोहब्बत हो जाएगी, फिर हिबा को भी। जब बात शादी तक पहुंचती है, हिबा दानिश से कहती है अपने पेरेंट्स से बात करो, उनकी रजामंदी जरूरी है। और यहीं दानिश के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक पेरेंट है, उसका बाप। और वो बाप जो अपने बेटे से मोहब्बत तक नहीं करता, वो उसकी मोहब्बत की क्या कदर करेगा। बाप सीधा मना कर देता है, कहता है शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। दानिश इमोशनली ब्रेक हो जाता है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। फिर एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे लगता है यहाँ हीरोइन की डेथ हो सकती है, और दानिश बच तो जाता है लेकिन कोमा में चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। जब दानिश कोमा से बाहर आता है उसे कुछ याद नहीं होता, सिर्फ एक वेग सी याद कि वो किसी से बेपनाह मोहब्बत करता था और वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं। वो सब कुछ छोड़कर दूर चला जाता है। लेकिन एक दिन एक गाँव में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वही चेहरा, वही नैन नक्श, बिल्कुल उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी। दानिश का दिल फिर से धड़क उठता है। वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन लड़की उसे पहचानती तक नहीं। फिर दानिश को पता चलता है सबसे बड़ा राज, कि उसकी पहली मोहब्बत के कत्ल के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने बाप का हाथ था। यहाँ से कहानी लव स्टोरी से रिवेंज सागा बन जाती है। दानिश अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। गन्स, प्लानिंग, किडनैपिंग। बाप दोबारा लड़की को मरवाने की कोशिश करेगा। इस दफा दानिश अपनी मोहब्बत नहीं हारने देगा। वो अपने बाप के अड्डा पर पहुंचकर सबका सामना करेगा, और यहाँ होगी बाप और बेटे की फाइनल जंग। मुझे लगता है कि दानिश सबको हरा देगा, अपनी मोहब्बत को बचा लेगा और शायद अपने बाप का काम भी तमाम कर दे। एंड में हो सकता है मोहब्बत जीत जाए, ईगो हार जाए और दानिश को उसका हमराही मिल जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या दानिश अपने बाप को माफ़ करेगा या इंतकाम उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप डिटेल ड्रामा रिव्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।